हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्य रीजन समाचार में। मैं चतुरेश द्विवेदी रीवा से खबर लेकर हाजिर हूँ, जहां सेमरिया विधायक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 का विधानसभा चुनाव काफी चर्चाओं में रहा। बीजेपी ने दावा किया पूरे मध्य प्रदेश में हमारी एक तरफा जीत होगी और इस दावे को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंकने का प्रयास किया, लेकिन रीवा जिले के सेमरिया सीट से भाजपा के हाथ से निकल गई, वह भी मात्र 637 वोटों से। मतगणना के दौरान तो प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने माला तो ही पहन लिया था, लेकिन अंत में जीत कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा की हो गई। सेमरिया में अभय की जीत हुई, इस बात से केपी त्रिपाठी बेहद आहत हुए। दिन रात नींद उनकी हराम हो गई। दिमाग में यह बात चलती रही कि कैसे भी करके लेकिन दबदबा सेमरिया में ही अपना हम बरकरार रखें, लेकिन इसी दौरान एक खुराफात केपी त्रिपाठी कर बैठे। दरअसल अभय मिश्रा के खिलाफ केपी त्रिपाठी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में नामांकन के दौरान अपने शपथ पत्र में यानी फॉर्म 26 में आपराधिक मामले दर्ज की जानकारी अभय मिश्रा ने नहीं दी थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि अभय मिश्रा के खिलाफ कुल 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनका खुलासा शपथ पत्र में नहीं किया गया है। दरअसल अब इसी बात को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में हलचल मची हुई है, जिसके बाद अभय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी है। आइए सुनते हैं अभय मिश्रा सेमरिया विधायक ने क्या कुछ जानकारी दी है मीडिया को। हम कह रहे थे कि इनका एकदम गलत है। हमने ये कहा कि ये जो पेपर लगाए गए हैं ये फोर्ज हैं, ये अपने तैयार करके लगाए गए। तो कोर्ट ने क्या कहा कि हम इसका परीक्षण करें। तो ये तो दोनों तरफ के लिए। उन्होंने मेरे नाम से बताया, जबकि वो मेरे नाम से नहीं था, वो एक फर्म का नाम था। फर्म का नाम मेसर्स अभय मिश्रा कंडक्टर ये जरूर था। तो दिखने में क्या लगता है कि अभय मिश्रा, जैसे हम लिखते हैं मेसर्स महात्मा गांधी संस्थान, उसके नीचे मैं अभय मिश्रा माने पार्टनरों में। तो मैंने क्या किया था, पार्टनर भी था और ऊपर भी। तो ऊपर लिखने में जो चीज नजर आ रही है, लेकिन अंदर तो मैं चुनाव के फॉर्म भरने से पहले ये 2008 में ही सब करके रखा था। तो जो 2008 से 13 निकला, 13 से 18 निकला, अब उन अभिलेखों को लेके आप इस पे 23 में। लेकिन एक बात है, 8 से 13 में अगर हम सफल हो गए, 13 से 18 में भी हो गए, किसी ने नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई गलत चीज है तो वो 2 बार चल गई तो तीसरी बार चलेगी। कि उसका परीक्षण किया जा सकता है, मैं उसके लिए तैयार हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपर हैंड रहूंगा। जब आप दाखिल कर देंगे कि हमको क्या कहना है, हम कह दें तो हम बता देंगे अपना। अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि साहब कुछ ही नहीं है। अब हम ये मानेंगे कि ट्रायल है, तो उसमें एक लिस्टिंग बनाकर हमारे वकील के माध्यम से जवाब चला जाएगा। फिर उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। फिर जब अपना चलता रहेगा, बहुत सारे विधायकों का चल रहा है। अभी हमारे कई साथी विधायक हैं जिनका पिछले टर्न्योर्स के पहले का चल रहा है, तो चलता है कोर्ट में। अब क्या करें, वही इसीलिए मैंने ये बात बोली है कि इसमें संकट के बादल जैसी कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, ये सामने वाले का अधिकार है। अब आपके विरुद्ध में जाऊं, 4 कागज उठाऊं, सही हो या गलत, भारत का संविधान ये कहता है कि हम जाएं और अगर हमने कोर्ट में लगा दिया है, आपको सिद्ध करना है। परीक्षण करने के बाद कोई चीज होती तो फिर ये कोर्ट कचहरी का चक्कर ही इतना ना होता, इतनी भीड़ ना होती। आप देखते नहीं है, लोग जेल चले जाते हैं, जमानत नहीं मिलती, 3-3 साल रहते हैं, 5-5 साल रहते हैं, फिर वो बरी हो जाते हैं। लेकिन कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि 5 साल तुम जेल में बंद रहे। इसका क्या, आज केजरीवाल उसका उदाहरण, आज वामचुंग उसका उदाहरण। इसी तरह से ये लोगों को मौलिक अधिकार है कि किसी के विरुद्ध भी कोई आरोप लगाकर कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को उसको परीक्षण को फेस करना पड़ेगा। मैं उसको फेस करूंगा। आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने के कारण कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा सदस्यता रद्द कर दी। आपने भी वही रिकॉर्ड छुपाया है आपराधिक। आप कभी अगर फॉर्म भरने हमारा फॉर्म देख लें तो जितने हैं एक एक भरे हुए, और सब में अच्छा नहीं,
2008 की बात कर रहा हूं। उस समय जब हमने भरे थे तो जो जो चल रहे थे हमने भरे थे और बाकी हमारे खत्म हो गए थे। आज की डेट पे जब हमने भरा है तो 0 था और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि अगर कोई केस ट्रायल में नहीं है, मतलब वो खत्म हो चुका है, तो उसकी जानकारी देना आवश्यक है। आपको केवल वो जानकारी देनी है जो आपके ऊपर चल रहे हैं। तो मैंने अपने हिसाब से पूरी की वैधानिक प्रक्रिया तो क्या हाई कोर्ट ने जो आपने दिया था उस पर गौर नहीं किया कि वो चीजें बंद हो चुकी किया। हमारे वकील ने बताया, एक एक चीज बताई, पर उनका यह कहना था कि इसकी गवाही हो। आपने पेपर प्रस्तुत कर दिए, आपने डॉक्यूमेंट दे दिए, सब दे दिए, अब हम एसपी को बुलाएंगे, एक एक का परीक्षण करेंगे। हर मामले का कोर्ट में परीक्षण होता है।